दोस्तों नमस्कार, अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पॉलिटी मार्क टेस्ट 6 जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से या ऑप्शन डी कनाडा के संविधान से। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? ऑप्शन ए लोकसभा का, ऑप्शन बी राज्यसभा का, ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों का या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। उपराष्ट्रपति सदन में किसका पदेन सभापति होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन सी संघ और राज्यों के मंत्री के पद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। बताइएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी, राज्य के राज्यपाल का, संघ और राज्य के मंत्री पद का, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? ऑप्शन ए 50-50 मतदाताओं द्वारा, ऑप्शन बी 20-20 मतदाताओं द्वारा, ऑप्शन सी 30-30 मतदाताओं द्वारा और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित भी हो और अनुमोदित हो? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो और 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि के रूप में नियत की गई है? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 25,000। बताइएगा सही आंसर क्या होगा जमानत राशि के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी राज्यसभा के उपाध्यक्ष को या ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। बताइएगा उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी संसद में या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। उपराष्ट्रपति पद को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। इसका सही आंसर होगा राज्यसभा में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय द्वारा। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं।
बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए योग्यता किस सदन की होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी राज्यसभा उपाध्यक्ष को, या ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या इसमें से कोई नहीं। बताइएगा। अगर राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए एक ऐसे संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा ने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है और जिससे लोकसभा सहमत है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। उपराष्ट्रपति अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक ऐसे संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा ने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है और जिससे लोकसभा सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसका वह सदस्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी गोपाल स्वरूप पाठक, ऑप्शन सी कृष्णकांत, या ऑप्शन डी आर वेंकटरमन। बताइएगा भारत के एकमात्र कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णकांत जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से, ऑप्शन डी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायक कोष से सीधे चुनाव द्वारा। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। क्वेश्चन मार्क। नंबर 1 मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नंबर 2 फखरुद्दीन अली अहमद, नंबर 3 नीलम संजीव रेड्डी, नंबर 4 शंकर दयाल शर्मा। नीचे दिए गए कूटों, ये कूटों होगा, कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो नंबर ए ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, बी ऑप्शन है 1 और 4, सी है केवल 2 और 3 और डी है केवल 3 और 4। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। इसमें कह रहा है किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह
और नंबर 4 शंकर दयाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति का पद संभाला। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद या ऑप्शन डी विधानसभा। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर उसका सदस्य नहीं होता तो वो है राज्यसभा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए उत्तरों में से वह सही उत्तर बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त के पद पर रहे हों। नंबर ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी, ऑप्शन बी है बी.डी. जट्टी और के.आर. नारायण, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन सी और जी.एस. पाठक और ऑप्शन डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और के.आर. नारायण। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसमें पूर्व महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त रहे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी जी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है या पदधारी है। नंबर 2 के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। नंबर 3 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। और नंबर 4 राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थ अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बताइएगा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनना है। तो इसमें 1 तथा 2, बी है 1, 2 तथा 3, सी है 1 तथा 3 और डी है सभी चारों। बताइएगा इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो इसमें भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, ये सही है। इसके पास पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है, यह भी सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति का पद त्याग, अपदस्थ अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूटों में से एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता धारित करता हो। कारण आर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त कथनों में निम्न में से कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन ए दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी दोनों ए तथा आर सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इस कथन कहता है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता धारित करता हो। सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में कौन से सही नहीं है। नंबर 1 उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। और नंबर 2 किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। नंबर 3 उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। नंबर 4 उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है। नंबर ऑप्शन ए है 1 तथा 2, ऑप्शन बी है 2 तथा 3, ऑप्शन सी है 1 तथा 4, ऑप्शन डी है 3 तथा 4। बताइएगा सही आंसर कौन होगा।
तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, ये सही नहीं है। और किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, ये सही है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, यह भी सही है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये गलत है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 4 गलत है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए वी गिरी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी गोपाल स्वरूप पाठक। बताइएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत का एक, आप इसमें जो है संशोधित कर लीजिएगा, इसमें भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद अवधि के दौरान कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 64, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 65 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 64 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61(3) में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 66(3) में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74(3) में, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा है? उपराष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 66(3) में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 66(4) के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 65(4) के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61(4) के तहत या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 66(4) के तहत कोई व्यक्ति अगर लाभ का पद धारण करता है तो वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ये रहा आज का मॉक टेस्ट और ये रही इसकी आंसर की, आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।